आज हम लेकर आए हैं आपके सामने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हायर परचेज सिस्टम की प्रॉब्लम। इसमें हमारे पास जो बुक है वो तो केजी पब्लिकेशन की है, लेकिन जिस बुक का ये सवाल है हम मोस्टली एमसीक्यू मतलब कि केजी पब्लिकेशन की बुक से ही मोस्टली सवाल बनाते हैं। लेकिन अब भाई एक राइटर की बुक तो सभी के पास है नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ाया जा रहा है, किसी में कुछ पढ़ाया जा रहा है। किसी यूनिवर्सिटी में मतलब यूनिवर्सिटी वाले भी ऐसे हो गए हैं कि उनके यहाँ भी अलग अलग राइटरों की बुक चल रही है। कहीं एसएम शुक्ला की चल रही है तो कहीं कपूर की चल रही है, कहीं गुप्ता की चल रही है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे पास केजी पब्लिकेशन की बुक है जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब इसमें होता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि जो बुक हम इस वक्त यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम जो मैं समझा रहा हूं, आप मोस्टली उस पर फोकस कीजिए कि क्वेश्चन जो समझाया जा रहा है आपको वह आपको कितना समझ में आ रहा है। क्योंकि क्वेश्चन सभी बुक का एक जैसा होता है, अंतर इतना होता है कि उसमें सिर्फ उनका राइटर चेंज होता है और जो उनके क्वेश्चन के अमाउंट हैं वो बदल जाते हैं, बाकी सब कुछ वही रहता है। तो आपको क्वेश्चन को मैक्सिमम समझने की कोशिश करनी होगी। हमारे पास जो किताब है केजी पब्लिकेशन की है जिसकी प्रॉब्लम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक प्रॉब्लम जिसको कि एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ है, डॉक्टर एसएम शुक्ला की बुक है और हायर परचेज सिस्टम से उसमें क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें वैगन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और वह प्रॉब्लम अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। उसको पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को एक वर्कआउट करेंगे और उसकी वर्कआउट करने के बाद उसकी वर्किंग के द्वारा हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे और फिर उस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री दोनों पक्षों की यानी खरीदने वाले के यहाँ भी और बेचने वाले के यहाँ भी करने के लिए कहा गया है और उनके यहाँ उनकी लेजर्स अकाउंट में भी मतलब लेजर बनाने के लिए भी कहा गया है। लेजर यानी उनके जो अकाउंट बनते हैं उन्हीं को लेजर कहा जाता है। तो किस किस चीज़ के अकाउंट कौन कौन से जो उनमें हेड्स हैं जिनकी हमें अकाउंट बनाने की आवश्यकता होगी, दोनों पक्षों में हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले आपके सामने ये प्रश्न जो स्टूडेंट ने क्वेरीज के रूप में हमसे पूछा है उसको चलिए पहले पढ़ते हैं। A firm of coal merchants purchased wagons on hire purchase system. Payment is to be made in a period of 4 years of rupees 6,000 was payable on delivery 1st January 2000 and the balance by annual installment of rupees 6,000 each on 31st December. The hire vendor charged 5% per annum interest on the early installment. The cash price of the wagons on delivery was 27,300 rupees. Depreciation at 10%, यहाँ पर लिखा हुआ है 10% पर एनम लिखा हुआ है ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. Pass the necessary journal entries in the book of both the parties. Write up the accounts in the hire purchasers books and show what amount of wagons would appear in the balance sheet of various years. इसमें दोनों पार्टियों के यहाँ पर जर्नल एंट्री, लेजर और उनके यहाँ पर जो खाते बनाए जाएंगे उसके साथ में बैलेंस शीट में जो एसेट्स की यानी वैगन्स की वैल्यू दिखानी है वह भी पूछा गया है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे।
स्टेप बाय स्टेप। जो क्वेश्चन अभी अभी आपने पढ़ा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोल मर्चेंट हायर परचेजर है, इन्होंने ही खरीदारी का काम किया है, इन्होंने वैगन्स को खरीदा है। अब सवाल यह है कि बेचने वाला कौन है। हायर वेंडर को ही बेचने वाला बोलते हैं, यानी यही सेलर होता है, विक्रेता। लेकिन विक्रेता का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम हायर वेंडर शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यानी कि हमें ये बात पता लग गया है कि खरीदने वाले के यहाँ कोल मर्चेंट ही कोल मर्चेंट ये वैगन खरीदने वाला है, तो ये हायर परचेजर हो गया। और हायर वेंडर का नाम नहीं दिया है तो वहाँ पर हम हायर वेंडर शब्द का प्रयोग करेंगे। कॉस्ट ऑफ वैगन्स जो लिखा हुआ है 27,300 रुपये का इसकी लागत मूल्य है, इसका कॉस्ट प्राइस है। और उन्होंने कहा कि डाउन पेमेंट, यानी जिस वक्त इस वैगन की खरीदारी एजेंसी पर हो रही थी उस वक्त एजेंसी वालों ने कहा भाई 27,300 रुपये इसकी कॉस्ट है, आपको 6,000 रुपये डाउन पेमेंट तुरंत करना होगा। इसके बाद उन्होंने कहा जो हम किस्तें आपसे लेंगे 6,000 वाली 6,000 ईच की, वो किस्तें हम 4 बार लेंगे और 4 बार की किस्तों में जो ब्याज है वो 5% उसमें शामिल होगा। और डेप्रीसिएशन जब ये कोल मर्चेंट वाले खरीद कर वैगन्स को लाएंगे तो भाई वैगन तो एक प्रकार का ऐसा, वैगन का मतलब क्या होता है, जो ट्रॉली टाइप में होता है जिसमें कोयले भरे जाते हैं वो वैगन होता है। तो वह एक प्रकार से मशीनरी जैसा पार्ट हो गया। तो वह क्योंकि लोहे का सामान है वैगन, तो उसमें डेप्रीसिएशन जरूर कटेगा। तो इन्होंने डेप्रीसिएशन के लिए कहा कि 10% रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, यानी जो वैल्यू बचेगी डेप्रीसिएशन काटने के बाद उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। इन्होंने कहा प्रिपेयर जर्नल एंड लेजर इन बोथ पार्टीज, दोनों पक्षों में जर्नल भी बनाना है और इनके लेजर भी बनाने हैं। लेजर से मतलब इनके अकाउंट से हैं। अब हम इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको वर्किंग के हिसाब से समझते हैं कि इसका लागत मूल्य क्या है और इसकी जो है प्रिंसिपल अमाउंट, मूल कितना जाएगा और कितना ब्याज जाएगा। पहले हमें ब्याज और मूल को अलग करना होगा। इसके लिए इस टेबल को आप देखेंगे ध्यान से, कैलकुलेशन टेबल। यहाँ पर लिखा है कॉस्ट, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ आप पार्टिकुलर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ खाली छोड़ा है तो आप यहाँ पार्टिकुलर्स लिख सकते हैं। कॉस्ट है, इंस्टॉलमेंट है, इंटरेस्ट है, कैश प्राइस लिखा हुआ है। सबसे पहले 1 जनवरी 2000 को जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो वैगन्स की कॉस्ट है वो है 27,300 रुपये। उनका तुरंत डाउन पेमेंट हुआ है। डाउन पेमेंट अगर हो रहा है तो 6,000 का हुआ है। ये 6,000 हम तुरंत माइनस करेंगे और यहाँ पर बैलेंस में 21,300 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में 6,000 रुपया डालेंगे, क्योंकि जो भी पेमेंट किस्त के रूप में या डाउन पेमेंट होगा उसको यहाँ जरूर मेंशन करना पड़ेगा। और इसका जो कैश प्राइस है वो 6,000 है, क्योंकि हमने अभी हैंड टू हैंड जो इसका लागत मूल्य पे किया है वो 6,000 किया है। ब्याज तो कुछ है नहीं तुरंत पे। अब 31 दिसंबर को, अगर 1 जनवरी है तो इसका 1 साल 31 दिसंबर 2000 को पूरा होगा। उस तारीख में पहली इंस्टॉलमेंट इनकी जानी है। इंस्टॉलमेंट 6,000 की जाएगी तो 6,000 को यहाँ पर लिखना होगा। और ये जो हमारे पास 21,300 है, इसका हम 5% इंटरेस्ट काटेंगे, यानी 21,300 इंटू 5/100 करेंगे तो 1,065 यानी 1,065 रुपीज़ आएगा। तो ये जो हमारे पास इंस्टॉलमेंट जा रही है इसमें ये ब्याज जुड़ा हुआ है। अब इस ब्याज को अगर जुड़ा हुआ माना जा रहा है तो इसमें से इसको घटा के हम इसकी लागत का पता लगा लेंगे। तो इसका जो लागत मूल्य है वो 4,935 रुपये है। तो 6,000 में से 1,065 घटाने के बाद इसका कॉस्ट प्राइस आया 4,935 और इधर कॉस्ट प्राइस ही चल रहा है। तो इसका मतलब है 21,300 में से इस कॉस्ट को माइनस करेंगे। ध्यान रखेंगे आपको कॉस्ट प्राइस को ही यहाँ पर आपको माइनस करना है। तो ये कॉस्ट है जिसे हम कैश प्राइस के नाम से यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसको हम घटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 16,365 बैलेंस बचेगा, 16,300
₹65। फिर हम दूसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे। दूसरी इंस्टॉलमेंट पहले यहाँ लिखेंगे ₹6000, ये पहला काम होगा इंस्टॉलमेंट लिखने का। फिर हम इसका 5% इंटरेस्ट काटेंगे तो ये आएगा ₹818, यानी 16,365 गुणा 5/100, तो ये आएगा ₹818। अप्रोक्सीमेट रुपीज में लिखेंगे पैसे को, अगर 50 पैसे से फालतू है तो रुपया बना देंगे और नहीं है तो उसको इग्नोर मार देंगे। तो 6000 में से इस ब्याज को घटाएंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट जिसे हम कैश प्राइस के कॉलम में लिखे हैं ₹5182 प्राप्त करेंगे। इसको हम यहाँ फिर कॉस्ट में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट पूरी है, इसमें से ब्याज घट गया तो कॉस्ट आ गया। इस कॉस्ट को घटाएंगे कॉस्ट में से, तो हमारे पास बैलेंस यहाँ पर ₹11,183 11,183 प्राप्त होगा। इसका 5% फिर हम ब्याज के तौर पर तीसरी इंस्टॉलमेंट के लिए तैयार करेंगे, और ये इंस्टॉलमेंट 6000 तो फिक्स है ही है। इसमें से ब्याज को घटाएंगे 5441 आएगा, इसको ही हम यहाँ माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस चौथी किस्त के लिए 5742 ₹5742 बचेगा। अब लास्ट में आपको इसका 5% काटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि लास्ट में आपको ब्याज परसेंटेज के हिसाब से नहीं काटना, क्योंकि फोर्थ इंस्टॉलमेंट में हमें इससे ज़्यादा पैसा ही नहीं देना है। तो हम जब इससे ज़्यादा पैसा नहीं देंगे तो इसमें से इसे ही घटा के ख़त्म कर दो, और यही बैलेंस, जो ये बैलेंस होता है ये यहीं लिखा होता है, तो वैसे ही इस बैलेंस को भी हम यहाँ पर लिख देंगे। दोबारा मैं कह रहा हूँ कि लास्ट में आपको परसेंटेज नहीं काटना है, और इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। और इसमें से इसको घटा के लास्ट में ब्याज आपको ऐसे निकालना होगा, इंस्टॉलमेंट में से कैश प्राइस को घटाने के बाद ब्याज निकलेगा। ब्याज के लिए लास्ट में आपको परसेंटेज नहीं काटना है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब हमारा टेबल तैयार हो गया। इन्होंने जो ₹27,300 की यहाँ पर वैगन की कॉस्ट थी, उसको इन्होंने 1 2 3 4 5 6 हज़ार की 5 किस्तों के हिसाब से ₹30,000 में इन वैगनों को बेचा है। तो इसका मतलब साफ है कि 27,300 की चीज़ अगर 30,000 में बेच रहे हैं तो यहाँ पर ब्याज भी आ गया ₹2700 का। इनका टोटल करेंगे तो ब्याज आएगा। इसके बाद इनका जो कैश प्राइस है इसका टोटल करेंगे तो ये ₹27,300 ही आएगा। इस प्रकार से हमने इसकी वर्किंग कर ली। अब हम जर्नल एंट्री करने चल रहे हैं, इसको आपको ध्यान से देखना होगा। ये जर्नल है और ये जर्नल इन द बुक ऑफ कोल मर्चेंट, यानी जिन्होंने खरीदा है उनके यहाँ पर एंट्री होगी। 1 तारीख जनवरी के महीने में सन 2000 में इन्होंने वैगन खरीदा है 27,300 का। तो हम वैगन खरीदने की एंट्री करेंगे। वैगन से काउंट डेबिट टू हायर वेंडर से काउंट करेंगे ₹27,300 यानी 27,300, और बीइंग वैगन्स परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम, यानी किराया क्रय पद्धति के हिसाब से हमने वैगन खरीदा है। वैगन खरीदने के बाद इन्होंने तुरंत डाउन पेमेंट हायर वेंडर्स को किया है 6,000 का। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, पहले तो खरीदने की एंट्री करेंगे, फिर डाउन पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो वही काम हम कर रहे हैं। खरीदने वाला पहले तो खरीदता है, फिर डाउन पेमेंट करता है। तो बीइंग अमाउंट पेड टू HVI यानी कि हायर वेंडर 6,000 उसको पेमेंट कर दिया। ये घटना उस एजेंसी पर हो रही है ऑन द स्पॉट 1 जनवरी को। अब ये दोनों काम तो हो गए। अब 1 जनवरी के बाद 31 दिसंबर सन 2000 को 1 साल पूरे हो जाएंगे। उन्होंने अपनी किस्तों को हर साल 1-1 साल के हिसाब से ही कहा है किस्त देना है। तो अब हम पहुंचते हैं अगले 31/12 सन 2000 में, और हम इस ब्याज को ड्यू करेंगे। ₹1,065 का ये ब्याज है, इसको पहले ड्यू करेंगे, फिर इस इंस्टॉलमेंट का हम पेमेंट करेंगे। तो 1,065 हमने इंटरेस्ट ड्यू किया है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, हायर वेंडरों के द्वारा, यानी हायर वेंडर जो है विक्रेता, उसके द्वारा ब्याज लगाया गया। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू। इसके बाद हायर वेंडर को 6,000 की इंस्टॉलमेंट दूसरी पे की जाएगी, मतलब कि पहली पे की जाएगी। तो हम पहले ही चल रहे हैं
फर्स्ट ईयर में ही, सन 2000 वाली में। तो 1065 का ब्याज ड्यू करेंगे और हम पहली इंस्टॉलमेंट देंगे। वैसे होनी चाहिए दूसरी, पर ये 6000 डाउन पेमेंट हो गया, तो इसलिए अब ये पहली किस्त बनेगी 6000 रुपये की। इस किस्त को देने के बाद, क्योंकि जो ये कोल मर्चेंट वाले हैं, कोल मर्चेंट वालों ने इसको खरीदा है, तो खरीदे हैं तो यूज भी करेंगे, यूज करेंगे तो इसका डेप्रीसिएशन भी कटेगा। 4 साल तक डेप्रीसिएशन इन्हें काटना है। तो डेप्रीसिएशन के बारे में यहाँ देखिए, सन 2000 में इसका दाम 27,300 रुपये है। इसका 10% काटेंगे, 2730 रुपये आएगा। इसे घटा देंगे तो बैलेंस बचेगा 24,570। इसका फिर 10% काटेंगे 2001 में, तो 2457 रुपये दूसरे वर्ष का डेप्रीसिएशन होगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 22,113 रुपये आएगा। 2002 में फिर 22,113 का 10% काटेंगे, 2211 रुपये 30 पैसे आएगा। 30 पैसा हमने इग्नोर कर दिया है क्योंकि 50 पैसे से ये कम है। तो बैलेंस बचा 19,902। फिर हमने इसका 10% लिया, 1990 रुपये 20 पैसे आएगा, तो 20 पैसे हटा दिया हमने, 1990 रुपये ले लिया। बैलेंस बचा है 17,912 रुपये। तो हमारा जो डेप्रीसिएशन है पहले साल का तो ये है, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का और ये चौथे साल का। तो क्योंकि अब हम पहले साल में हैं, तो अब यहाँ पर 2730 रुपये की जो डेप्रीसिएशन का है वह एंट्री यहाँ पर होगा। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन्स अकाउंट, यहाँ पर देखेंगे 2730 रुपये का डेप्रीसिएशन की एंट्री हो चुकी है। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों को ट्रांसफ़र करना है। इस ब्याज को भी ट्रांसफ़र करना है और इस डेप्रीसिएशन को, क्योंकि खरीदने वाले के लिए ये दोनों ही नुकसान है, यानी कोल मर्चेंट के लिए दोनों नुकसान है। तो इंटरेस्ट 1065 का, डेप्रीसिएशन 2730 का, प्रॉफिट एंड लॉस में 3795 यानी 3795 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे। बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रोसीजर जो हमारे पास अब आगे चालू करेंगे। 31/12 सन 2001 में हम अगला इंटरेस्ट 818 रुपये ड्यू करेंगे, फिर इंस्टॉलमेंट 6000 की देंगे। 818 रुपये का इंटरेस्ट ड्यू किया, सेम एंट्री जैसे यहाँ पर है ऐसे ही इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट किया। हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हमने 6000 की इंस्टॉलमेंट दी। फिर हम दूसरे साल का ब्याज, वो डेप्रीसिएशन 2457 रुपये, इसको हम ड्यू यहाँ पर चार्ज करेंगे वैगन्स पर। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन्स अकाउंट में 2457 रुपये, और फिर हम इंटरेस्ट को और डेप्रीसिएशन को दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक इसी प्रकार प्रक्रिया को जारी रखते हुए हम तीसरे साल पहुंचेंगे। तीसरे साल 559 का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, 6000 का हम इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे और डेप्रीसिएशन लगाएंगे 2211 यानी 2211 रुपये का 2002 में। तो यहाँ पर 2002 में आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने 31/12/2002 लिखा है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट में 559 का ब्याज ड्यू हुआ और उसके बाद ये इंस्टॉलमेंट पे की गई, और उसके बाद डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन्स पे 2211 का डेप्रीसिएशन लगाया तीसरे साल का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रीसिएशन हमने चार्ज मतलब ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन दोनों का टोटल यही होगा। पहले इन दोनों को लिखेंगे, फिर इनका टोटल करके यहाँ लिख देंगे। इसके बाद लास्ट 258 इसका जो यहाँ पर है इंटरेस्ट ड्यू करेंगे और 6000 का हम किस्त पेमेंट करेंगे। पहले ब्याज ड्यू किया गया, फिर किस्त पेमेंट किया गया, सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। 1990 का डेप्रीसिएशन लगाया गया यहाँ पर, और उसके बाद डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि इनके लेजर कैसे बनाए जाएंगे। ये जो कैलकुलेशन टेबल है इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने जो एंट्री की है, तो जनरल एंट्री हमने कोल मर्चेंट के यहाँ की है। तो कोल मर्चेंट के यहाँ पे 2 अकाउंट महत्वपूर्ण तरीके से बनेंगे। एक तो ये हायर वेंडर का अकाउंट बनेगा, दूसरा बनेगा इस वैगन का अकाउंट। तो वैगन पे डेप्रीसिएशन काटते हुए दिखाएंगे और हायर वेंडर्स का पेमेंट और इंटरेस्ट दोनों को लगाते और पेमेंट करते हुए दिखाएंगे। तो चलिए इनके लेजर के बारे में देखते हैं। लेजर जो बनेगा, सबसे पहले हायर वेंडर का अकाउंट बनेगा, ऊपर हम लिख देंगे
बुक्स ऑफ कोल मर्चेंट, यानी कोयला व्यापारी जो है उसकी बुक में हायर वेंडर का अकाउंट बनेगा और हायर वेंडर की बुक में कोल मर्चेंट का अकाउंट बनेगा। भाई अपनी बुक में अपना खाता थोड़ी खोलते हैं, हम अपनी बुक में दूसरों खाता खोलेंगे। तो हायर वेंडर के अकाउंट अगर हम बनाने चल रहे हैं तो सबसे पहले नंबर पे आप जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो जर्नल एंट्री में आप अब यहाँ पर लेजर जो बन रहा है वो हायर वेंडर अकाउंट का है, यानी हायर वेंडर का लेजर है ये। हम लेजर को ही खाते बोलते हैं, यानी खाते यानी अकाउंट। तो यहाँ पर हायर वेंडर का अकाउंट है तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले जहाँ भी हायर वेंडर आता है उस पर आपको फोकस करना है। तो यहाँ पर हायर वेंडर क्रेडिट साइड में है, ये डेबिट है, तो 2 वाली जो एंट्री है ये क्रेडिट है और इसमें ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब सवाल ये है कि जिसका अकाउंट हम बनाएंगे हमारा फोकस सिर्फ उसी पर रहेगा, यानी हायर वेंडर हमारा क्रेडिट में है तो क्रेडिट में आपको 27,300 रुपये फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है, डेट डाल के 1/1/2000 यहाँ लिखिए और क्रेडिट साइड में 27,300 रुपये लिख दीजिए। कभी भी जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका इस्तेमाल, उसका नाम का इस्तेमाल ना तो क्रेडिट में करते हैं ना ही डेबिट में करते हैं। हमने इस रकम को 27,300 को क्रेडिट साइड में लिख दिया, लेकिन अब हम जब नाम लिखेंगे तो इसका नाम लिखेंगे वैगन्स अकाउंट का, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई वैगन्स अकाउंट। इसके बाद फिर हायर वेंडर का नाम आता है डेबिट साइड में 6,000 रुपये उसी तारीख में, तो हम डेबिट में जाके 6,000 रुपये भर देंगे और यहाँ डेट डाल देंगे। अब नाम किसका इस्तेमाल करेंगे, टू कैश अकाउंट, यहाँ पर कैश लिखा है तो लिख देंगे, इधर 2 चलता है इधर बाई चलता है तो इधर टू कैश अकाउंट के नाम से 6,000 लिख देंगे। अगली एंट्री फिर अभी हम सन 2000 में ही चल रहे हैं, 31/12/2000 में हायर वेंडर क्रेडिट हो रहा है 1065 से, तो हम 1065 रुपये क्रेडिट में 31 तारीख को लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 31/12/2000 और यहाँ लिखेंगे 1065 रुपये। अब ये देखेंगे कि 1065 रुपये हायर वेंडर के क्रेडिट साइड में है, लेकिन नाम क्या है, तो नाम है इंटरेस्ट अकाउंट, तो यहाँ पर लिखना होगा इंटरेस्ट अकाउंट। इसके बाद इसका टोटल होगा और फिर हम देखेंगे हायर वेंडर और तो नहीं है कहीं। हम जब देखेंगे कि यहाँ डेबिट साइड में भी हायर वेंडर डेबिट में है 6,000 रुपये से, तो हम 31/12/2000 में जाएंगे, यानी भी पहले साल में ही है, टू बैंक अकाउंट के नाम से 6,000 रुपये लिखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने 2 बार, एक तो कैश अकाउंट जो कि डाउन पेमेंट वाली एंट्री का था वो लिखा और एक किस्त वाला लिखा। तो अब हमारा इसका जो टोटल है पहले साल का 28,365 है, इसमें से इसी रकम को यहाँ भी लिखेंगे और इसी में से ही 12,000 यानी 12,000 इन दोनों का टोटल निकाल देंगे तो बैलेंस सीडी में 16,365 बच जाएगा। इसके बाद हम इसको बैलेंस सीडी को ब्रॉट डाउन करेंगे, बाई बैलेंस बीडी करेंगे और 16,365 इसको यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे 1/1/2001 में। फिर यहाँ पर बाई इंटरेस्ट अकाउंट, अगला टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे, जर्नल एंट्री दोनों में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हायर वेंडर फिर आपको देखना है 31/12/2001 में हायर वेंडर क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड में जाके 818 रुपये लिखना होगा यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी करने के बाद, और उसके बाद फिर देखना है आपको डेबिट में हायर वेंडर कितना है। तो यहाँ पर डेबिट में हायर वेंडर है बैंक के नाम से है 6,000 रुपये, तो हम हायर वेंडर के सामने का पैसा लेंगे और नाम डालेंगे बैंक का, टू बैंक, इस प्रकार से लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और 31/12/2001 को 6,000 रुपये लिख करके यहाँ पर दिखाएंगे। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 17,183, 17,183 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। इसमें से 6,000 रुपये को माइनस करेंगे तो जो बैलेंस सीडी बचेगा वो 11,183 रुपये। 11,183 को बैलेंस सीडी करेंगे सेम डेट में डॉट डॉट करके और यहाँ पर 1/1/2002 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, 11,183 को लिखेंगे और फिर अगली एंट्री यानी नेक्स्ट ईयर में हम पहुँचेंगे और अगली साल देखेंगे 2002 31/12/2002 में ब्याज
यहाँ पर है हायर वेंडर क्रेडिट साइड में है 559 से 559 रुपये। तो हम क्रेडिट में जाएंगे, वहाँ पर 559 लिखेंगे, लेकिन नाम किसका डालेंगे? इंटरेस्ट का। तो यहाँ पर देख रहे हैं बाई इंटरेस्ट अकाउंट लिखा जाएगा, यहाँ पर 559 रुपये, और इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हायर वेंडर फिर डेबिट में है, तो यहाँ पर 6000 रुपये लिखेंगे, बैंक के नाम से लिखेंगे डेबिट साइड में। तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट 31/12 सन 2002 को डेट डाल देंगे। इसके बाद 11,742 यानी 11,742 में से 6,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस सीडी यानी जो बैलेंस कैरीड डाउन होगा 5,742 रुपये। 5,742 बैलेंस सीडी होगा, यानी किसी को ही बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 1/1/2003 को 5,742 रुपये। और लास्ट ईयर में हमारा जो हायर वेंडर के नाम पे एंट्री होगी क्रेडिट साइड में ब्याज के नाम से होगी 258 रुपये की, बाई इंटरेस्ट 258 रुपये। और जब डेबिट होगा हायर वेंडर अकाउंट के नाम से तो 6,000 रुपया हम लिखेंगे, लेकिन नाम किसका डालेंगे? बैंक का। बैंक का नाम डाल देंगे और ये इस वक्त दोनों तरफ बराबर होके अब ये हायर वेंडर का जो अकाउंट है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और ये इस प्रकार से हायर वेंडर्स का आपको अकाउंट बनाना होगा। इसके बाद हम सीखेंगे वैगन्स अकाउंट, वैगन्स जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। वैगन्स अकाउंट यहाँ लिखेंगे और इसके बाद डेट पार्टिकुलर रुपीज, डेट पार्टिकुलर रुपीज वही कॉलम होगा जो कि लेजर में बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसी जर्नल से ही लेजर बनाएंगे वैगन का, इसको भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप 1/1 सन 2000 में जाएंगे, यहाँ पर आपको वैगन मिल रहा है डेबिट साइड में, तो आप डेबिट में जाएंगे 27,300 रुपये लिखेंगे, लेकिन नाम होगा हायर वेंडर्स अकाउंट का। तो आपको जाना है डेबिट साइड में, और ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। तो डेबिट में जाएंगे हायर वेंडर्स अकाउंट के नाम से 27,300 रुपये लिखेंगे 1/1/2000 को। इसके बाद 31/12 सन 2000 में जाएंगे, ये जीरो है, कभी इसको आप कुछ और समझें। तो बाई डेप्रीसिएशन यहाँ पर देखेंगे वैगन्स जो है क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो क्रेडिट साइड में आपको जाना है 2730 रुपये यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन नाम किसका होगा? डेप्रीसिएशन का। तो यहाँ पर डेप्रीसिएशन बाई डेप्रीसिएशन लिखेंगे और 27,300 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। 27,300 में से 2730 घटा देंगे तो 24,570 रुपये बैलेंस बचेगा। इस बैलेंस को ही उतार के आपको नेक्स्ट 1/1/2001 में बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना है 24,570 24,570 को, और फिर अगली साल देखेंगे नेक्स्ट ईयर में। तो यहाँ पर वैगन्स के नाम से फिर क्रेडिट में आ रहा है 2457 रुपये 2457 डेप्रीसिएशन के नाम से है। तो फिर अगली साल जाएंगे बाई डेप्रीसिएशन 31/12/2001 को 2457 रुपये लिखेंगे। फिर इसका टोटल यहाँ पर यही रहेगा, इसी को यहाँ लिखेंगे, इसी में से ही इसको माइनस करेंगे 2457 को। बैलेंस सीडी होगा 22,113 रुपये का। इसको बैलेंस सीडी को ब्रॉट डाउन करेंगे, बीडी करेंगे, और फिर अगला डेप्रीसिएशन चाहे जनरल एंट्री में देख लें, चाहे जो हमने वर्किंग करा था यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तीसरे साल में 2211 रुपये का डेप्रीसिएशन है, उसको ही यहाँ पर बाई डेप्रीसिएशन के नाम से लिखिए, और इसमें से 22,113 को यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, इसमें से इसे घटा के बैलेंस सीडी लिखिए 19,902 रुपये जो कि यहाँ पर लिखा है। और इसके बाद फिर अगले साल जाइए 19,902 रुपये में से 1990 का डेप्रीसिएशन, ऐसे ही बैलेंस बीडी करिए नेक्स्ट ईयर में जा करके यहाँ पर 1/1/2003 को, और बाई डेप्रीसिएशन 1990 रुपये लिखिए। 19,902 में से 1990 घटाएंगे तो 17,912 रुपये आएगा। ये चौथे साल का बैलेंस है और ये समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन में बैलेंस शीट कहा नहीं है बनाने को, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे
ये बनाना बहुत आसान है। बैलेंस शीट यहाँ लिखेंगे, लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज लिखेंगे और यहाँ पर वैगन्स लिखेंगे। 27,300 का वैगन है, इसका 10% जो है काटेंगे। इन वैगन्स का 2730 रुपये डेप्रीसिएशन है, घटाने के बाद 24,570 आएगा। कभी कभी मेरे मुंह से अगर बैगन निकल गया हो ना तो ये मत सोचो ना खाने वाला बैगन है, बैगन नहीं बोल रहा हूँ, वैगन है ये। वैगन यानी ट्रॉली जो जिसमें कोयला लाद के ट्रेन में चलती है ना, जिसमें कोयला वाली गाड़ी चलती है तो खुली रहती है, उसका ट्रॉलियाँ जो खुली रहती हैं बड़ी बड़ी, जिसमें कोयले भर के जाते हैं। कोयला बाहर से भी दिखता है, हम लोग देखते हैं ट्रेन में कभी कभी फाटक वगैरह पर तो खड़ी हो जाती हैं, चलती रहती हैं, तो उसे वैगन बोलते हैं। मेरे मुंह से कभी बैगन निकल गया तो आप सोचोगे हैं बैगन, यार बैगन एसेट्स कैसे होगी, बैगन तो खाने वाली सब्जी है, इस पर डेप्रीसिएशन कैसे लग जाएगा। तो इस भ्रम में मत रहिए। वैगन से हमारा मतलब एक प्रकार की समझ लीजिए ट्रॉली है ये। तो अब यहाँ पर दूसरे साल जब हम पहुँचेंगे 2001 में, तो ये जो बैलेंस हमारा है इसको यहाँ लाएंगे, इस पे से डेप्रीसिएशन 2457 का काट के फिर लिखेंगे 22,113 रुपये, ये एसेट्स में दिखाएंगे 2001 में। फिर 2002 में इसी बैलेंस को यहाँ लाएंगे, इसका 10% घटा के फिर इसको दिखाएंगे। फिर इसको लाएंगे 2003 में वैगन्स को, वैगन एक संपत्ति है, एसेट्स है, इसका डेप्रीसिएशन घटाएंगे 1990, 17,912 रुपये बैलेंस शीट में एसेट्स की ओर दिखाएंगे। अब चलते हैं हम जर्नल एंट्री बनाएंगे हायर वेंडर की बुक में। सवाल काफ़ी लंबा है, बहुत बड़ा भी है, परंतु टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसी टेबल में ही जिससे हमने हायर परचेजर की बुक में एंट्री की थी, उसी टेबल के अकॉर्डिंग यानी यहीं से ही हम हायर वेंडर के यहाँ भी एंट्री करेंगे और सीखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 27,300 रुपये का उन्होंने अपनी जो कॉस्ट है इतने रुपए का उसको बेचा है, और उसके बाद ब्याज का सिस्टम चलेगा और इंस्टॉलमेंट का। तो जो काम हमने किया है हायर परचेजर के यहाँ पर, भाई हायर परचेजर के यहाँ पे डेप्रीसिएशन का प्रोग्राम होगा क्योंकि उसने उसको खरीदा है, लेकिन हायर वेंडर जो बेचने वाला है वो उसको तो यूज करना ही नहीं है वैगन को, वो वैगन नहीं यूज करेगा, वो तो विक्रेता है, उसके पास तो वैगनों की भरमार है। तो किस प्रकार से इसको आप देखेंगे, आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले ये कोल मर्चेंट को सेल करेगा, तो इसके यहाँ पर जो 1 तारीख को 2000 में एंट्री होगी बेचने की। जैसे व्यापारी लोग अपने माल बेचते हैं तो यहाँ पर किस्तों में माल बेच रहे हैं, तो हायर सेल्स अकाउंट के नाम से यहाँ पर एंट्री होगी। भाई सेल तो होता ही है, उससे पहले हायर और लगा देना है। जिसको बेच रहे हैं वो है कोल मर्चेंट, ये कोयले का व्यापारी है। तो कोल मर्चेंट अकाउंट को करेंगे यहाँ पर कोल मर्चेंट को डेबिट। अब भाई कोल मर्चेंट पर राम, श्याम, मोहन, हरि कुछ भी हो सकता है, अब नाम नहीं लिखा है तो सिर्फ कोल मर्चेंट है यानी कोयला व्यापारी, तो हम कोयला व्यापारी को डेबिट कर देंगे। और हायर सेल को 27,300 रुपये का ये माल बेचा है, तो ये माल है बेचने वाले के लिए, लेकिन कोयला वाले व्यापारी के लिए यह एक संपत्ति है क्योंकि वह यूज करेगा लंबे समय तक और उस पर डेप्रीसिएशन काटेगा। लेकिन हायर वेंडर को डेप्रीसिएशन काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर जर्नल एंट्री। तो पहली एंट्री बेचने की होगी, दूसरी डाउन पेमेंट। कोल मर्चेंट वाला इन्हें 6,000 रुपये की डाउन पेमेंट करता है, तो भाई हायर वेंडर को 6,000 रुपये मिलेगा ही मिलेगा, तो इसकी एंट्री होगी ये वाली। इसके बाद फिर अब ब्याज का सिलसिला चलेगा, ये ब्याज लगाया जाएगा कोल मर्चेंट के ऊपर और एक किस्त ली जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 31/12 सन 2000 को कोल मर्चेंट को डेबिट किया जाएगा और इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो 1065 से एंट्री होगी ब्याज लगाने की। किसी किसी राइटर के द्वारा यहाँ पर इंटरेस्ट रिसेबल शब्द का प्रयोग होता है, यानी प्राप्त होने वाला ब्याज। तो कुछ राइटर टू इंटरेस्ट अकाउंट को लिखने के बजाय टू इंटरेस्ट रिसेबल अकाउंट भी लिखते हैं। आप भी इंटरेस्ट रिसेबल अकाउंट लिख सकते हैं। अगर इंटरेस्ट अकाउंट भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1065 की यहाँ पर एंट्री जो है ब्याज ड्यू करने की होगी और उसके तुरंत बाद इस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट लिया जाएगा। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कोल मर्चेंट से ले लिया। अब क्योंकि ये जो ब्याज है ये
हायर वेंडर के लिए फ़ायदा है, क्योंकि ब्याज का ही तो उनको फ़ायदा होता है, तो वो ब्याज को प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीज़ डेबिट करते हैं वो नुकसान होता है, लेकिन जो क्रेडिट करते हैं वो फ़ायदा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1065 रुपये ट्रांसफ़र होगा। यह प्रोसीजर, ये 3 जो हमारी एंट्रीज हैं यही आगे भी जारी रहेंगी। यानी अब 818 रुपये ड्यू करेंगे, 6000 का पेमेंट करेंगे, फिर 818 को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। इस प्रकार से कोल मर्चेंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट ब्याज लगाया गया, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कोल मर्चेंट किस्त लिया गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफ़र किया गया P&L अकाउंट करके, और फिर तीसरी 559 वाली एंट्री होगी सेम टू सेम, और 6000 रुपये इंस्टॉलमेंट देंगे इसका। 559 का ब्याज लगाने की एंट्री, कॉल यहाँ पर लिखें कोल मर्चेंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू कोल मर्चेंट से किस्त ली जाएगी और इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये प्रोग्राम हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट तक चलेगा, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट का जो ब्याज है 31/12/2003 का यहाँ देखेंगे तो ये है 258 रुपये, ये टेबल में लिखा है। फिर हम किस्त देंगे तो यहाँ पर 258 का ब्याज और किस्त का भुगतान, और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। इसका काम खत्म हो गया। अब ये जो विक्रेता है ये अपने यहाँ कोल मर्चेंट का, यानी जो कोयले का व्यापारी है उसका लेजर बनाएगा, यानी उसका अकाउंट बनाएगा। डेट पार्टिकुलर रुपीज़, डेट पार्टिकुलर रुपीज़, यही होता है इसमें। इसके बाद हम इसी जर्नल एंट्री से जो कोयले के व्यापारी के बारे में यहाँ पर हायर वेंडर के यहाँ एंट्री हुई है, तो कोल मर्चेंट को यहाँ पर आपको देखना होगा। जहाँ जहाँ कोल मर्चेंट आएगा उसकी पोस्टिंग आपको करनी होगी। तो पहले नंबर पे कोल मर्चेंट डेबिट में है, तो डेबिट में जाके 27,300 रुपये 1/1/2000 को लिखना होगा। नाम लिखना है हायर सेल्स अकाउंट। इस प्रकार से 1/1/2000 में हायर सेल्स अकाउंट के नाम से 27,230 मतलब 300 रुपये लिखना है। उसके बाद फिर अगली एंट्री देखेंगे जहां पर कोल मर्चेंट है, तो कोल मर्चेंट अब की बार क्रेडिट में है, वो है कैश के नाम से 6000 रुपये। तो हम जाएंगे क्रेडिट साइड में और यहाँ पर लिखेंगे बाई कैश 1/1/2000 में 6000 रुपये। इसके बाद फिर अगली एंट्री देखेंगे 31/12/2000 को, अभी 2000 में ही है। कोल मर्चेंट डेबिट में है, इंटरेस्ट के नाम से 1065 रुपये। तो अब 1065 रुपये फिर डेबिट में आइए, 31/12/2000 को टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से लिखिए 1065 रुपये, और फिर कोल मर्चेंट क्रेडिट में जाएगा 6000 बैंक के नाम से। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट 31/12/2000 को 6000 रुपये। अब ये जो डेबिट साइड का टोटल है 28,365 है, इसी को ही यहाँ पर भी लिखेंगे क्रेडिट में। इसी में से इन दोनों को यानी 12,000 को घटाएंगे तो बैलेंस 16,365 रुपये कोल मर्चेंट का बैलेंस बचेगा पहले साल। अब बैलेंस सीडी को ये सेम डेट है, यानी कि 31/12 की डेट है, यहाँ डॉट डॉट करेंगे तो यही डेट यहाँ पर मेंशन हो ही मानी जाएगी। अब इसको बैलेंस सीडी को ब्रॉड डाउन 1/1/2001 को करेंगे और 16,365 रुपये लिखेंगे। फिर हम दूसरे साल का ब्याज चेक करेंगे तो यहाँ पर कोल मर्चेंट फिर डेबिट में है, इंटरेस्ट के नाम से 818 रुपये। टू इंटरेस्ट अकाउंट 31/12/2001 को जब किस्त ड्यू होगी उसी समय ब्याज लगेगा। तो 818 रुपये का ब्याज यहाँ ड्यू हुआ, इसका टोटल 17,183 आया। 31/12/2001 को फिर यहाँ पर देखेंगे तो किस्त जो है कोल मर्चेंट क्रेडिट में गया है और नाम है बैंक का, फिर बाई बैंक के नाम से 6000 रुपये इसका टोटल होगा। इसको दोनों तरफ लिखेंगे, इसमें से 6000 घटाएंगे, बाई बैलेंस सीडी 11,183 11,183 आएगा। इसको ब्रॉड डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर 2002 में 1/1/2002 में, और 31/12/2002 को ब्याज लगेगा बाई इंटरेस्ट थर्ड इंटरेस्ट, यानी तीसरे साल का ब्याज। यहाँ पर देखेंगे कोल मर्चेंट डेबिट में है और इंटरेस्ट के नाम से है ये 559। तो हम कोल मर्चेंट के सामने वाला पैसा है 559 रुपये, डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि कोल मर्चेंट डेबिट में है, नाम होगा इंटरेस्ट का। तो यहाँ पर भाई 559 रुपये इंटरेस्ट के नाम से लिख के टोटल कर देंगे 11,742। 31/12/2002 को बाई बैंक के नाम से जब ये डेबिट साइड से क्रेडिट में आएगा यहाँ पर, तो क्रेडिट में 6000 रुपये हमें लिखना ही है, लेकिन नाम लिखेंगे बैंक का।
तो यहाँ लिखेंगे बैंक का 6,000 रुपये। तो टोटल है 11,742 यानी 11,742। यहाँ और यहाँ लिखेंगे, इसमें से 6,000 घटाएंगे इंस्टॉलमेंट, बैलेंस 5,742 रुपये आएगा। इसको ही हम यहाँ ब्रॉड डाउन करेंगे 1/1/2003 को। उसके बाद हम इंटरेस्ट लगाएंगे लास्ट वाला। तो लास्ट का जो ब्याज है वो ब्याज है 258 रुपये का। तो 258 रुपये का ब्याज यहाँ पर है। ये हमने कोल मर्चेंट यहाँ डेबिट में है और डेबिट में है तो इसका इंटरेस्ट है 258 का। उसको लगाने के बाद 258 का 6,000 टोटल हो गया और यही बाई बैंक के नाम से पेमेंट कर देंगे 6,000 रुपये का। तो 6,000 का पेमेंट होने के बाद दोनों तरफ ये मामला हो गया फिनिश। इस प्रकार से कोल मर्चेंट का जो लेजर है वो हायर वेंडर की बुक में बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है बहुत मेहनत हुई। ये क्वेश्चन काफ़ी दोनों की बुक में अगर बोलता है जनरल और लेजर बनाओ तो ये क्वेश्चन बन जाता 50 नंबर का। हालांकि इतना लंबा क्वेश्चन आता नहीं है, क्यों इतना लंबा भाई। एक बात बताओ, 5 नंबर का ये हो गया, अगर मान लो मरे से मरा नंबर 5 नंबर हो गया, 5 नंबर का ये जनरल एंट्री हो गई 10 हो गया, 5 नंबर का ये हो गया 15, 5 का ये हो गया 20। अब बैलेंस शीट पूछ ली तो 25 और जो है इसके यहाँ पे जनरल एंट्री हो गया 25 और 5 30। अब 30 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इसलिए ऊपर से ये वर्किंग टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इतना लंबा क्वेश्चन आएगा नहीं, इसलिए ये 15 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। अब ये अलग अलग यूनिवर्सिटी की बात है कि कौन से यूनिवर्सिटी में कितने नंबर का आएगा, ये तो भाई देखने वाली बात है। लेकिन इसमें आपको मुख्य जो भूमिका अदा करनी है वो समझने की करनी है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको हमने स्टार्टिंग से सारे वर्किंग टेबल दिखाया, यहाँ पर एक एक करके इसका पूरा पॉइंट आपने देखा है। और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख करके दिखाया, पहले क्वेश्चन को मेंशन किया, यहाँ पर डेप्रीसिएशन काटते हुए वर्किंग की गई है। इसके बाद जर्नल एंट्री आपको यहाँ पर हायर वेंडर यानी कोल मर्चेंट की बुक में हमने जर्नल एंट्री बनाई है। इस प्रकार से स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक एक बार मैं इसको रिवील इसलिए कर रहा हूँ, कभी आप कॉपी करें तो इसको बाकायदे करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बची खुची जर्नल एंट्री यहाँ से आ गई, हायर परचेजर की बुक में है यानी कोल मर्चेंट की बुक में एंट्री हुई है यहाँ पर। इसके बाद कोल मर्चेंट के यहाँ पर हायर वेंडर का अकाउंट बनाया गया यानी हायर वेंडर का लेजर और वैगन अकाउंट बनाया गया है। और वैगन का अकाउंट बनाने के बाद यहाँ बैलेंस शीट को भी हमने मेंशन कर दिया है ताकि किसी बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद यहाँ पर जर्नल एंट्री हायर वेंडर की बुक में बताया गया है, क्योंकि दोनों पक्षों की बुक में बोला गया है जर्नल एंट्री करने के लिए। और इसके बाद इसका जो समापन है जर्नल एंट्री का वो यहाँ पर हुआ है। और इसके बाद हायर वेंडर की बुक में जर्नल एंट्री तो बन गई, लेकिन अकाउंट जो लेजर बनेगा वो कोल मर्चेंट का बनेगा, तो ये कोल मर्चेंट का लेजर हो गया। इस प्रकार से बहुत कड़ी मशक्क़त और मेहनत के बाद ये तो आप देख भी रहे होंगे कि इनको हम सॉल्व करे हैं पहले, उसके बाद आप तक प्रेजेंट कर रहे हैं यानी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें कितनी मेहनत हुई होगी, खाली टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाना कितना मेहनत का कार्य है, उस पर भी व्यूज ना आना भाई इतनी बड़ी शर्म की बात हो जाती है मेरे लिए कि मैं क्या बताऊं। इसलिए मैं आप लोगों को भाई ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इस मेहनत को जो है आप जो है कुछ वैल्यू कीजिए और इस वीडियो को इतना ज़्यादा पॉपुलर कीजिए कि इसके व्यूज ही व्यूज बढ़ जाएं। जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से इसका रिजल्ट जो है मुझे देखने को नहीं मिलता। हालांकि व्हाट्सएप पर भी मैसेज आता है तो मैं उसकी वीडियो भी आप तक पहुँचाता हूँ। कोई भी बच्चा कोई भी प्रॉब्लम पूछता है मैं उसको तुरंत सोल्व करके दे देता हूँ। इसलिए देता हूँ क्योंकि अगर मेरे पास खाली टाइम होता है तो मैं ये सोचता हूँ कि अब ज़रूरी नहीं है कि बच्चा कहीं भी हो, कोई भी स्टूडेंट कैसी प्रॉब्लम में हो, कोई प्रॉब्लम फंस गया तो मैं उससे कोशिश करता हूँ कि उसको समझा दिया जाए जिससे उसकी क्वेरीज दूर हो जाए। मैं आपसे सिर्फ इतनी ही अपेक्षा करता हूँ कि आप वीडियोज़ को ना शेयर कीजिए, ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए और इससे मुझे महसूस होगा कि हाँ भाई मेरी मेहनत जो है रंग ला रही है, बच्चों तक पहुँच अपनी बना रही है। और इसमें अपने कमेंट में भी मेंशन कीजिए कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, कौन से स्टेट से हैं,
कौन से मतलब कि देश से हैं, ज़्यादातर तो इंडियन ही है। कुछ वीडियोज हमारी बाहर विदेशों में जो है वहाँ से कमेंट आते हैं तो पता चलता है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, वैसे पता नहीं लग पाता। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप कमेंट में कमेंट तो करिए ही ज़रूर, बिल्कुल करिए कमेंट, और कमेंट करके अपने स्टेट वगैरह का जरूर लास्ट में मेंशन कर दिया करिए। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे रहेंगे और खुशहाल रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करेंगे। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। इसी के साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।